अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताबनाक सितारा। नमरूद के दौरे हुकूमत में एक सितारा टुलू हुआ जिसके सामने सूरज व चांद की रोशनी मांद पड़ गई। उस सितारे को देखकर लोग परेशान हो गए और खुद नमरूद व हवास पाख्ता हो गए। नमरूद ने काहिन और नजीमियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि यह सितारा कैसा है। उन्होंने जवाब दिया कि यह अलामत है उस चीज की कि तुम्हारे रियाया में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसके हाथों तुम्हारी बादशाही का गुरूर खाक में मिल जाएगा। नमरूद ने मंसूबा बंदी का हुक्म जारी करते हुए कहा कि आज से कोई मर्द अपनी औरत से मुबाशिरत नहीं करेगा और जितने बच्चे उस वक्त तक पैदा हो चुके हैं उन्हें तहे तेग कर दिया जाए। नमरूद ने उसी वक्त एक जमात इस काम पर मामूर कर दी कि वह लोगों की औरतों की नज़दीकी से बाज रखें। लड़कियां पैदा हों तो रहने दें और लड़का पैदा हो तो कत्ल कर दें। रिवायत है कि नमरूद के दारुस सल्तनत बाबुल में नमरूद के हुक्म से साल भर में 1,00,000 लड़के कत्ल हुए। ऐसी जबरदस्त मंसूबा बंदी के बावजूद मसीहत इलाहिया से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। इत्तिफाकन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन में गुर्बत हो गई और वालिदा माजिदा हामिला हो गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त जब करीब आया तो आपकी वालिदा पहाड़ों के दरमियान एक गाड़ में तशरीफ ले गई। वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह ताला जो चाहता है वह होकर ही रहता है। इसके इरादा को कोई नहीं रोक सकता न कोई बदल सकता है। कैस कहता है बिना मर्जी तेरी पत्ता भी हरकत कर नहीं सकता। बिना मर्जी पर तेरी पत्ता भी हरकत कर नहीं सकता। बिना मर्जी पर तेरी पत्ता भी हरकत कर नहीं सकता। दो आलम पर तेरी ऐसी हुकूमत है सदा या रब। दो आलम पर तेरी ऐसी हुकूमत है सदा या रब। दो आलम पर तेरी ऐसी हुकूमत है सदा या रब। देखो नमरूद ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी को बहुत रोकना चाहा। फिरऔन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी रोकने के लिए बहुत जोर लगाया मगर नाकाम रहे। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और अपना काम कर गए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत जाहिर फरमाई कि नमरूद और फिरऔन ने जिनकी तशरीफ आवरी रोकने के लिए बहुत से बच्चे ज़िबा करवा दिए वह दोनों हजरात उन्हीं मर्दूदों के घर में पले बढ़े। नमरूद के मसाहिब खास के घर में हजरत खलीलुल्लाह की परवरी की और फिरऔन के घर में उसकी गोद में हजरत कलीमुल्लाह की परवरिश फरमाई। यह है कुदरत वाले की कुदरत। वालिदा माजिदा उस गार के मुंह पर पत्थर रखकर फर्जंद को अल्लाह ताला के हवाले करके चले आई। दूसरे दिन जाकर देखा तो आपने अपनी उंगलियां चूस रहे हैं जिनसे दूध शहद निकल रहा है। बहुत खुश हुई। फिर
रोजाना उसी तरह जाती और अपने बच्चा की देखभाल कर आती। आप 1 माह में इतना बड़े बढ़ते थे जितना दूसरे बच्चे 1 साल में। आप 15 महीने के हुए तो 15 साल मालूम होते थे। उसी दौरान आपने अपनी वालिदा माजिदा से पूछा कि मेरा रब मुरब्बी व परवरिश करने वाला कौन है। वालिदा ने कहा, पूछा, मेरी तरह तुम भी खाने पीने की हाजतमंद हो, इंसानी जरूरियात रखते हो। तुम्हारा रब पालने परवरिश करने वाला कौन है। फरमाया, तुम्हारे वालिद तारिक। आपने पूछा कि अब्बा जान भी हाजतमंदों में हैं, उन्हें भी मुरब्बी चाहिए, उनका मुरब्बी कौन है। कहा, नमरूद। तारिक नमरूद के यहाँ से तनख्वाह पाते थे। पूछा, नमरूद भी तो हम लोगों की तरह हजारहा हाजतें रखने वाला इंसान ही है, उसका रब कौन है। तो वालिदा ने कहा, चुप रहो। फिर तारिक ने कहा कि जिस फर्जंद का खौफ नमरूद का है वह तुम्हारा ही फर्जंद है। इसने आज मुझसे ऐसा हकीमाना सवाल किया कि मैं तो क्या हमारी सारी कौम जवाब नहीं दे सकती। तारिक बहुत ही खुश हुए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस गार में छुपे हुए परवरिश पाते रहे। 60 साल की उम्र शरीफ में शाम के वक्त घर से बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और काफिरों के मकर व फरेब से उन्हें महफूज व मामून रखा। अल्लाह ताला ने बड़े एहसन अंदाज में और बहुत जल्द आपकी परवरिश फरमाई। आप जवानी के मनाजिल तय करते रहे।